Welcome back to my channel, BA Detailing. I hope you are doing well and nicely prepared for your fourth same examination. Because of sorted time period, I'll not provide any type of class uh, in between 10 to 12 days, but I'll try my level best to complete all the topics as soon as possible. Okay. सो टॉपिक्स जो पढ़ाए जा रहे हैं काइंडली उससे प्रिपेयर करिए, एटलीस्ट एक बार सुने, बिकॉज टॉपिक्स आपके बुक से ही अभी किया जा रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स के प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों को दे चुकी हूँ। सो आप लोग उससे पढ़े, उससे पढ़ के कुछ सीखें एंड बाकी का मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा छुट्टी है एक दो दिन, तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा क्लासेस को कैसे भी करके हम लोग कंप्लीट करें उसी में एंड पूरे टॉपिक का एक पूरा शॉर्टकट जैसे कि आप लोग पढ़ पाए, निचोड़ एक हो जाए, तो वैसे मैं लेके आती हूँ। बहुत जल्द ये होगा। आपका आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के बाद में संडे आएगा। संडे के दिन हम लोग दूसरे बुक को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे बुक का ऑलरेडी इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिया है। जो बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे कि लर्निंग डिफिकल्टीज़ का एक क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किया वो करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टीज़ का जो पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उसको अगर पढ़ते हो तो आप मेंटल रिटार्डेशन में भी लिख सकते हो। मेंटल रिटार्डेशन जो है आपका, मेंटली जो वीक रहते हैं, मेंटली जो पुअर रहते हैं, उनका बोला क्या आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग दे आर वेरी वीक। तो किस प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है एंड न्यूरोलॉजिकल इशू में भी उसको लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूरॉन्स के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे काम बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्टली उस पर संडे पे वीडियो आएगा, बट मेंटल रिटार्डेशन वही लर्निंग डिफिकल्टीज कर लेने से हो जाएगा। उसके पॉइंट्स को सम टाइम क्या बोला जाता है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज इज ऑल्सो नोन एज अ मेंटल रिटार्डेशन। तो ऑलमोस्ट आपका वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया 10-11 क्वेश्चंस का आंसर 5-6 वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसे करें। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे तो उसका हम लोग कर लेंगे एंड वीडियोस को कम्प्लीटली देखने को ट्राई करो। अगर नहीं देख रहे हो तो काइंडली इसे सबको बताओ कि देखना चाहिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बीच बीच में बोल रही हूँ। अभी चलते हैं हमारा पॉइंट जो डायरेक्टली क्वालिटी कंसर्न्स एंड द इश्यूज के साथ है स्कूलिंग में। तो ये 4 पॉइंट्स है, डायरेक्टली बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट पीरियड में ट्राई कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज द 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट्स क्या ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल सक्सेस। ये 4 पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर ग्रुप्ड हो जाए, दो दो पॉइंट एक साथ आ जाते तो लॉन्ग बन जाएंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट में ही आता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। तो यूनिवर्सल एक्सेस क्या है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है। यूनिवर्सल दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सब में होना चाहिए, दैट इज अ यूनिवर्सल। जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम्स है उसमें बच्चों ने कितना एडमिशन लिया, दैट इज द एडमिशन रिलेटेड टू एनरोलमेंट, उनका नेम एनरोल्ड हुआ। कितने बच्चे एक्सेस कर रहे हैं एजुकेशन, मतलब प्रॉपरली प्राइवेटली हो गवर्नमेंटली हो, कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, कितने बच्चे रिटेंशन कर रहे हैं। दैट मीन्स सपोज एक स्कूल में अगर 100 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 8 मंथ्स आप क्या देखते हो कि उसमें से कुछ बच्चे स्कूल आते नहीं है, छोड़ दिया। क्यों? ड्यू टू द फैमिली इश्यूज और ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी कुछ बच्चों ने छोड़ दिया एंड 60-70% बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो दैट इज द रिटेंशन, कि हमारे 100 में से 60 बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स, तो ये रिटेंशन होता है। यूनिवर्सल सक्सेस कब मिलेगा, जब सारे बच्चे एजुकेटेड होंगे एंड जितने भी इलिटरेट पर्सन है वो लिटरेट हो जाएंगे, तो हमारा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा जो मैं आपको बोल दूं, अगर कोई पर्सन इसको पढ़ के भी नहीं चाहता तो लिख सकता है। जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कूल्स में होना चाहिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को आप इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स प्रॉपर होना चाहिए, गर्ल एजुकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज एज पर द नाउ डेज सोसाइटी, सोसाइटी क्या थिंक करता है पता है, इफ यू टीच ए बॉय और इफ यू एजुकेट ए बॉय, आप अगर एक बच्चे को एजुकेट करते हो, बॉय चाइल्ड को एजुकेट करते हो, दैट मे बी दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम one person to another, that means boy to another boy or boy to another person, एक या दो हो जाएगा। but if you teach or you educate one girl child, that means आप एक पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हर।
तो उनके हेल्प के सहायता में। इसलिए एजुकेशन में गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन बहुत चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में ओनली हिस्ट्री जो पार्ट में जैसे कि वॉरियर्स के बारे में लिखा रहता था, दैट इज किंग, और जस्ट लाइक उस टाइम के जो भी राजा महाराजा थे, बहुत ही प्रतापी लोग थे, उनके बारे में था। Nowadays, it's very important to teach your boy or your girl both equally that about the girl child. क्या कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों किया गया है, या फिर why the teaching, why teaching is so important for the girl child and the boy child in the society, क्यों चाहिए। इसलिए हमें पहले के टाइम पे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, कैकैया बाई हैं, या सेवती, बहुत सारे पर्सन के नाम हैं यहाँ पे, मार्गारेट है, फिर आपके इंदिरा गांधी हैं, प्रतिभा पाटिल है, तो बहुत सारे ऐसे और एक भी है अ, और बहुत सारे पर्सन्स का ऐसे ही आपको नाम मिलेंगे, जिनके बारे में पढ़ने से बच्चों को बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये सारा पूरा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का पॉइंट बहुत बार आएगा। अभी देखो क्या मेंशन है, एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। आपको अगर याद रखना है तो हम एक एक लाइन पे चलेंगे। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ये तो आप जान गए पहले ही। क्वालिटी स्कूलिंग है, क्वालिटी एजुकेशन और स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली डज एजुकेशन प्रोवाइड children, youth, or adult with the knowledge and skills to be active citizen and to fulfill themselves as individual, and literacy in particular contributes directly to poverty reduction. हम अगर एजुकेशन करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे मूवमेंट, ये महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि वी आर नॉट फॉलो स्लेवरी, हम स्लेवरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग आवर जॉब्स अंडर अंडर एनी टाइप ऑफ पर्सन और द ओनरशिप, किसी के ओनरशिप के अंदर जॉब मत करो। यू आर टोटली फ्री, आप बहुत ही ज़्यादा फ्री हो, फ्रीडम आपको चाहिए। आपको प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स बिजनेस और सेल्फ एक्टिविटीज़ जो होता है, किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है। तो आपको एजुकेशन क्यों मिलना चाहिए, एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो सबको, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, यूथ हो गए, एडल्ट हो गए, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू बच्चों को हम लिटरेट कर रहे हैं। लिटरेट करने से पॉवर्टी जो हमारा गरीबी है वो कम होगा। फिर यहाँ पे आइएगा, सारा पॉइंट हम लोग लिख नहीं सकते इसलिए हम यहाँ पे आएंगे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो भी यूट्यूबर्स आपको लगते हैं कि ये बहुत बेस्ट पढ़ाता है, तो एक पॉइंट आपको बता दूं, वो कॉपीज से ही कॉपीज में जो नोट्स बनाते हैं या फिर जो भी आपको पीडीएफ बना के देते हैं, सारे ही बुक में ही अवेलेबल होते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के देखे, जो आप लोग चेक करते रहते हो या देखते रहते हो, तो उन्हीं का ही देखा, एंड वो सारे पॉइंट्स को अपने बुक से ही लेते हैं, तो हमने डायरेक्टली बुक में ही मार्क किया इसलिए, ठीक है। सो अभी देखो, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने एक फोरम ऑर्गेनाइज किया, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। कब किया, इन डेकार इन 2000 ईयर में, 2000 जो ईयर था उस टाइम पे मोबिलाइजेशन लाने के लिए किया था। एंड इन दिस फोरम मीटिंग, जो फोरम के लिए मीटिंग बैठा, 164 कंट्रीज इसी फ्रेमवर्क पे फ्रेमवर्क को पसंद किए एंड उस पर ही एक्शन लेने को ट्राई किया। एंड इसके थ्रू क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ईफा सेट किया गया। ईफा एक गोल है, जस्ट लाइक एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान में आप लोग जानते हो, जैसे बोला गया कि शिक्षा सबके लिए है, वैसे एजुकेशन फॉर ऑल, ये गोल्स कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 2015 तक। उसके लिए देखिए ये मतलब हमने 6 प्रॉमिसेस किए और 6 गोल्स रखे, सब गोल्स रखे। फर्स्ट वन, इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एंड पी, आपके जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, उसकी सारे पॉलिसीज में ये पॉइंट मेंशन था, वहाँ से पिक किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए कंपल्सरी। मीटिंग द नीड्स एंड द लाइफ स्किल्स ऑफ द यूथ एंड एडल्ट्स, यूथ एंड एडल्ट का जो नीड होता है, उसका लाइफ में जो उसको ग्रो करना, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए उसको करना। इम्प्रूविंग एडल्ट लिटरेसी, बड़ों को, दैट इज बड़ों को मतलब बच्चों को आप जैसे पढ़ाते हो, आप बड़े हो गए बच्चे, जस्ट लाइक एडल्ट स्टेज में है, तो उनको भी पढ़ाना चाहिए, उनको लिटरेट करना चाहिए। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए एजुकेशन में भी। इम्प्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन इज द लास्ट पॉइंट। तो यहाँ तक हो गया। अभी देखो, यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट, सो यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जैसे कि होते हैं एनजीओज, वैसे ही हैं। तो इन्होंने इंक्लूड किया गोल्स टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड एनिमुलेट
एलिमिनेट क्या करना है, जेंडर डिस्पैरिटी, जो जेंडर अनइक्वलनेस है उसको हटाना है, एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, हमें वुमेन को एम्पायर करना है कि तुमको ग्रो करना है, तुम्हें बढ़ना है। तो प्राइमरी एजुकेशन हमें चाहिए, प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इतना हो गया। तो इसका अभी जो 4 पॉइंट था, यूनिवर्सल एक्सेस, देखो यूनिवर्सल एक्सेस मीन्स इट इज द एबिलिटी, वन काइंड ऑफ एबिलिटी है कि एबिलिटी ऑफ द पीपल, किसका पीपल है, मतलब किसका एबिलिटी है, सॉरी, लोगों का एबिलिटी है टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, that is according to the article 14 and 15 we are equal before the law and we have the same equalness in different type of things, that is in the areas of the opportunities, jobs, education, assessment, etc. तो उसलिए हमें एजुकेशन में जो भी हमारा जितना भी सोशल क्लास है, जेंडर है, रेसेस है, जो भी हो जाए, हमें एजुकेशन में इक्वालिटी चाहिए। ये होता है फर्स्ट हमारा इक्वलनेस। तो हमारा क्लास जो भी हो, रेसेस, जेंडर, सेक्स, फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी जो भी हो, हमें एजुकेशन लेना है। ये होता है यूनिवर्सल एक्सेस का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे है initially developed with the theme of equal opportunity access and inclusion of students with the learning or physical mental disabilities. The themes governing universal access to education have now expanded across all the forms of ability and diversity. अभी बोला गया जो थीम पहले से पकड़ा गया कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल एक्सेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये सबके लिए सेम रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स और जेंडर और रेसेस और रीजनल इश्यूज, कास्ट एटसेट्रा, सोशल क्लास के बिना भी। तो इसको पहले ना कुछ कुछ एरियाज में स्टार्ट किया गया। नाउ इट इज इट क्रॉसेस ऑल देयर लिमिट्स एंड स्प्रेड अप और एक्सपेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे ओवर जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं सब में एक्सपांड हो रहा है। एंड इसके थ्रू हमारा एक कॉमन कंसेप्ट आ गया, कॉमन कंसेप्ट सोसाइटी में आ गया, फिजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें इक्वलनेस मिला, यूनिवर्सल एक्सेसमेंट मिला। एंड इंडियन एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए, टेक्स्ट बुक में चेंजेस आए, जेंडर में चेंजेस आए, स्टेरियोटाइप्स में चेंजेस आए, बच्चों को इंक्लूड किया गया स्कूल्स में, टचिंग जो टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का इश्यूज था वो हटाए गए, जेंडर रिलेटेड जो डाइवर्सिटीज दिखाते हुए बुक्स बने थे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल वॉरियर्स के बारे में भी लिखा गया, जिसके थ्रू प्रमोट किया गया गर्ल्स एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन को। इस टाइप का पॉइंट आप लिख देंगे तो ड्रॉप आउट रेट जो बच्चों का था वो कमेगा, बच्चे स्कूल आएंगे, एक्सेस करेंगे एजुकेशन को, try to access educational accessment और try to access educational opportunities, उनको opportunities मिलेगा। बस इतना याद रखिए। तो पार्लियामेंट में 2009 में 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एजुकेशन फॉर ऑल यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया 2009 में। ओके, अभी देखो यूनिवर्सल एनरोलमेंट, अभी जो पॉइंट ऊपर पड़े ना उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग है। कोई बच्चा अगर गुम हो जाता है इस पॉइंट को वहाँ पे मिक्स कर देता है, कोई इशू नहीं है, कोई डर नहीं है, आप लोग लिखो आराम से, सिर्फ पॉइंट देखना, बार बार यूनिवर्सल एक्सेस कहीं कहीं के लिख देना, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये चीटिंग है, वन काइंड ऑफ छोटा सा चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि मार्क हमें चाहिए और हम लोग भूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, एवरेज टाइप के हम बच्चे हैं तो ये चीज़ भी किया जाता है, बट छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल एनरोलमेंट। अभी देखो बच्चा अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिलता है या फिर बच्चा एक्सेस करना चाहता है तो वो जरूरी है कि वो स्कूल आए, प्राइमरी स्कूलिंग उसको मिले। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद उसके थ्रू एनरोलमेंट करेंगे, बच्चों का नाम लिखाया जाएगा, एडमिशन होगा, सो दैट 16 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन उनका कंपलसरी है। तो पहले के पॉइंट ये है ना कि प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। तो बाय 2010 to 2013, ये जो इन बिटवीन दी 2010 to 13 3 years 4 years का टाइम था, out of the school children primary school age increased 4.2% to 59.3 million। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब स्कूल में बच्चे कम आते थे, कितने आते थे, मतलब ये पहले था सबसे स्टार्टिंग पीरियड में 4.2%, अभी इंक्रीज होके ये परसेंट में और नहीं दिया 59.3, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि मतलब 70-80% ये बढ़ गया था। क्यों? ड्यू टू द पब्लिक फंडिंग प्रेशर, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गया, तो हम लोग किस पे डिपेंड हो गए? पब्लिक फंडिंग पे। तो वो अगर कम हो जाए बच्चों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? स्कूल्स ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है स्कूल्स, या टीचर्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स को बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिला है, सो दैट वो कैसे पढ़ाएंगे? सो बच्चों का एजुकेशन क्या हो गया? जस्ट लाइक फॉलन डाउन किया 2010 में 10% जैसा ये डिक्रीज हो गया। ई फंड्स बिकम स्कैर्सर, दैट मीन्स और भी कम हो गया। तो एजुकेशन जो लेने वाले थे हम लोग, एक्सेस करने वाले थे, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, दैट मीन्स एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा। एंड द क्वालिटी ऑफ स्कूल विल डिक्लाइन, धीरे धीरे स्कूल का क्वालिटी डिक्लाइन करेगा। सो मोस्ट आर
मोस्ट चिल्ड्रन आर, दैट इज जो बच्चे यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, बिकॉज बच्चे यहाँ पे एजुकेशन क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे, बिकॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन। क्योंकि उनको ये एक लाइन खींच दिया गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस ग्रुप, you are disabled, you are not able to connect with our needs, or you are not eligible to fulfill our needs। तो इसको जो हमने रखा इस पॉइंट्स को बोला, तो किस लिए होता है, जैसे कि ये बच्चे हो सकते हैं फैमिली से ये पुअर हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, लैंग्वेज उनका कमी है, लैंग्वेज में डिसेबल्ड हैं, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड्स हैं, तो इनको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ किया गया है, क्या, दैट इज एक चीज इंप्लीमेंट किया गया है, टुडेज एजुकेशन सिस्टम इज फॉर ऑल, राइट। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, टुडेज इंडियन एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, एस एस ए, जो कि क्या टारगेट किया था, 200 मिलियन चिल्ड्रन को लिविंग इन ओवर ए मिलियन हैबिटेशन, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं अक्रॉस द कंट्री, सबको एजुकेशन दिया जाएगा, वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन। 2001 में ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 20 मिलियन चिल्ड्रन को प्राइमरी स्कूल में ले आ पाया था। एंड इसके बाद ये अप्रोचिंग प्रोग्राम अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, इसके थ्रू एनरोलमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन द रूरल एरियाज, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इग्नोरेंस एंड द इलिटरेसी ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स अगर इलिटरेट हो, उनको पता ना हो एजुकेशन का नीड क्या है, तो वो इग्नोर करेंगे। लैक ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का लैकिंग हो सकता है कि स्कूल्स एंड लोकल कम्युनिटीज में कोऑपरेशन नहीं है। इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द ऑथोरिटी टुवर्ड्स द डिजायर्ड एनरोलमेंट एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियली डिफिकल्टीज क्रिएट किया गया, पुअर फैमिली से बिलोंग किए, और अथॉरिटी चाहता है एक डिजायर्ड ग्रुप को ही एनरोल किया जाए बिकॉज वो फंड देंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि अभी तक हो गए। ये आपका पूरा पॉइंट था कि हमने किया किस लिए, बताओ, यूनिवर्सल एनरोलमेंट किया। अभी यूनिवर्सल एनरोलमेंट के बाद यूनिवर्सल रिटेंशन, जो एनरोल्ड बच्चे हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं, रिटेंशन करें। तो ये रिटेंशन का जो क्वेश्चन है ना, पूरा ही मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। यूनिवर्सल रिटेंशन मीन्स दैट आफ्टर ज्वाइनिंग स्कूल, स्कूल हमने ज्वाइन कर लिया, नाम लिखा लिया, बट उसके बाद हम प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, he completes his primary schooling. If the child leaves the primary school without completion of his work, the ideal universalization of primary education stands defeated. अगर हम एक भी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन ही ना दे पाए, तो ये वन काइंड ऑफ हार होगा, हमारा हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है वो हार गया, ये वेस्टेज होगा। ये एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड एज एंड क्लास को ही हम कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं, कि वो एज में बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना ही कंपलसरी बच्चों के प्रोग्रेस के लिए है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया स्टार्टिंग। अभी देखो नेक्स्ट, स्टैग्नेशन इज द सिनोनिमस विद द फेल्यूर। अगर हम स्टैग्नेशन बोल रहे हैं कि किसी चीज में वीक है, लैकिंग है, दैट मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ स्टॉप, हम फेल्यूर हो गए वहां पे, इसलिए हम रुक गए। बस ये 3 पॉइंट, ये आता नहीं है एग्जाम में, ये 3-4 पॉइंट ही इसका लिखना है, पूरा नहीं लिखना है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ मेंशन कर चुके हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा नहीं मेंशन करना है। अभी देखो यूनिवर्सल सक्सेस, तो अभी ऑलरेडी जो पॉइंट पढ़ चुके थे एजुकेशन फॉर ऑल, उसी पॉइंट पे लिखना है। टू अचीव यूनिवर्सल सक्सेस, अगर हमें चाहिए कि सारे बच्चों को, हमें ऑल जितने भी बच्चे हैं अक्रॉस द कंट्री, जेंडर के अकॉर्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जितने भी लोग हैं, वो जैसे कभी भी जेंडर के लिए या फिर अदर जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए एजुकेशन ना छोड़ें, सो दैट दे एक्सेस फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये पॉसिबल कराना पड़ेगा। इसलिए यूनिसेफ ने एंड यूनेस्को ने भी, दोनों ने किसको सपोर्ट किया था, एजुकेशन फॉर ऑल कंसेप्ट को, जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक पॉइंट आया इसके साथ, जिसके थ्रू हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं सबको, एंड प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 आए, जिसके थ्रू 2030, कमिंग जो 2030 है, उसके उस टाइम पे इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंक्लूसिव दैट मीन्स हम सबको इंक्लूड करेंगे इसमें, सारे टाइप के बच्चों को, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली डिसेबल्ड, सारे बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एंड जो इक्विटेबल है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो लॉ मानता है उनको, एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे 2030 के अंदर। अदर ग्लोबल गोल्स इकोइंग दिस कमिटमेंट इंक्लूडिंग वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, डेकर्स फ्रेमवर्क फॉर एक्शन।
तो ये तो आपको यूनेस्को ने लिया था, आपको पता है, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम्स डेकर्स फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसके थ्रू राइट ऑफ गर्ल्स रखा गया कि बच्चों को एजुकेशन चाहिए तो पहले गर्ल चाइल्ड्स को राइट्स मिलना चाहिए। इतनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, एसटी एससीज एंड ओबीसीज और द अदर ग्रुप्स जो भी इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर है और बच्चे जो भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से आए हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएगी इक्वल एक्सेस के लिए। यूनिसेफ ने मैंडेट कर दिया, दैट मीन्स मैंडेटरी कर दिया कि मोस्ट जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उसको स्पेशल अटेंशन देना है, प्लस सबसे स्पेशल अटेंशन गर्ल चाइल्ड्स को देना है जो कि एजुकेशन से हमेशा वंचित रहते हैं, दैट मीन्स उनको एक्सक्लूड किया जाता है। यूनिसेफ ऑल्सो लीड्स, यूनिसेफ ने और क्या किया, ऑल्सो लीड्स ऑन द यूनाइटेड नेशन गर्ल चाइल्ड के लिए एक प्रोग्राम किया यूनाइटेड नेशन ने, गर्ल चाइल्ड और गर्ल्स एजुकेशन इनिशिएटिव, दैट इज कॉल्ड UNGEI, यूनियन नेशन, यूनाइटेड नेशंस ने, सॉरी मैं यूनियन बोल दी, यूनाइटेड नेशंस ने गर्ल्स एजुकेशन इनिशिएटिव लेते हुए यूनिसेफ के हेल्प से क्या किया, एक फ्लैगशिप रखा, किसके लिए, फ्लैगशिप मतलब नेतृत्व लिया, एजुकेशन दिया किसको, गर्ल चाइल्ड्स को, एंड सेकेंडरी एजुकेशन को आपने प्राइमरी कंप्लीट करने को बोला, सो दैट जो गैप था प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन में वो डिक्रीज हो। एंड एडप्शन किया गया, किस चीज़ का एडप्शन किया गया, देखिए, एडप्ट इट्स स्ट्रैटेजी टू फिट ईच सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, सारी चीज़ों में जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको हटाने के लिए, असिस्टेंट करने के लिए गवर्नमेंट को, या फिर रिस्क फ्री करने के लिए, जो सफ़र करे थे बच्चे उनको हेल्प करने के लिए, सोशली इकोनॉमिकली जो बेरियर्स था उनको हटाने के लिए गर्ल चाइल्ड्स को एजुकेशन देना पॉसिबल करवाया गया कि देना जरूरी है। अक्रॉस द ग्लोब यूनिसेफ ने, UNGEI याद रहा, यूनाइटेड नेशन गर्ल्स एजुकेशन इनिशिएटेड, उसके थ्रू फ्री क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी गर्ल्स एंड बॉय रखा गया, सबके लिए है। एंड यूनिवर्सल सक्सेस तभी मिलेगा जब सारे लोग, सारे बच्चे, बॉय हो गर्ल हो, सब एक साथ पढ़े। ठीक है, इसमें टीचर्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टीचर्स का रोल आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट थिंग छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखना, रिमुनेरेशन, दैट इज द रेमुनेरेशन, दैट मीन्स होता है सैलरी या फिर एक हैंडसम सैलरी पेइंग ऑफ द टीचर शुड बी एनहांस टू अट्रैक्ट बेटर पर्सन टू द प्रोफेशन। अगर हम यहाँ पे टीचर्स का जो भी सैलरी है उसको कम रखते हैं, टीचर्स आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस जॉब, सो दैट वो दूसरा जॉब ढूंढेंगे, तो उनको अगर हम प्रोवाइड करें अच्छे सैलरी देन वो इस प्रोफेशन में आने को ट्राई करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में भी इसी पॉइंट को रखा गया था, मैं जितना मार्क करी उतना ही लिखना है। To make education universal and the state must find resource to provide ancillary services such as school health, midday meal, free supply, textbook, writing material, school uniform, ये सारे चीज़ फ्रीली देने हैं तब जाके बच्चों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे स्कूल्स के लिए। प्राइमरी स्कूल का करिकुलम कवर्ड होना चाहिए, वेल प्लान प्रोजेक्ट होना चाहिए, तब जाके यूनिवर्सल एक्सेसमेंट होगा और यूनिवर्सल सक्सेस मिलेगा। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सुइटेबल बिल्डिंग ऑल द प्राइमरी स्कूल के लिए सुइटेबल बिल्डिंग देगा, एंड प्रोवाइड स्कूल फैसिलिटीज, फर्नीचर, चॉक्स, ब्लैक बोर्ड, ये तो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ही मेंशन था NP 1986 में, जिसके थ्रू एसेंशियल जो फैसिलिटीज चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में वो मिलेगा, एंड दैट इज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको हमने बोला था। देन देयर शुड बी विलेज स्कूल कमिटी, स्कूल में ओनली कमिटी रहे ऐसा नहीं, विलेज स्कूल कमिटी होना चाहिए ईच विलेज में, जैसे ग्राम पंचायत और सरपंच होते हैं, जैसे ये लोग मिलके कुछ चीज़ों का डिसीजन ले सके, कंस्ट्रक्शन कर सके, मेंटेनेंस कर सके, प्ले ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड, सबके लिए, एंड चेक कर सके कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, एंड पढ़ाई कैसे चल रहा है, एंड उसके लिए सफिशिएंट फंड्स एंड ग्रांटिंग एड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दस, इतना सारा चीज करने के बाद द स्कूल हैव टू बी एबल टू ऑफर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेटिंग इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द लर्निंग एक्सपीरियंस टू ऑल पीपल, बच्चों को, सारे बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए ये चीज चाहिए। Moreover, it is also important to give proper training and support for teachers. इसमें BA ट्रेनिंग, DIELD, सारी ट्रेनिंग्स और BPET है, बहुत कुछ है, CTPT है, तो ये सारे ट्रेनिंग्स टीचर्स का होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग सपोर्ट दे सके स्कूल्स को एंड बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। सो दैट मच इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। आज थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया एंड फोर्थ का एंड फिफ्थ का मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक दो दिन में कंप्लीट कर दूँ, फिफ्थ का फिर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज जेंडर एंड इंक्लूसिव का कुछ कुछ पॉइंट्स तो आंसर है ऑलरेडी हमारे पास, एंड इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन पढ़े थे जो डिसेबिलिटीज़ वाला, वो इंक्लूसिव में भी काम आएगा। And जितना पॉसिबल हो रहा है 7-8 तारीख तक भी मैं वीडियोस दूंगी जिसके थ्रू आप देख के उसको समझ के ही आप लोग चले जाओ ना, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, 40-40 मार्क का है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन भी दे दूंगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड जितने भी अदर
एरियाज़ के भी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है या फिर बीएड का प्रॉपर नोट्स या एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, आप शेयर कर सकते हो फ्रीली। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए नहीं है, आप फ्रीली शेयर कर सकते हो। हाँ, हमारा जो क्लासेस होता है वो अलग है, अदरवाइज जो भी कंसेप्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इतना है, मार्किंग के अकॉर्डिंग पढ़े, आपको ईजी लगेगा एंड फटाफट हो जाएगा। एक दो बार ये वीडियो को देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर एंड आप खुद से ही लिख सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप याद रखना यूनेस्को का बात, यूनिसेफ का बात, यूएनजी और 2010 का प्रोग्राम एंड कमिंग 2030 के अंदर फ्री कंपलसरी एजुकेशन, इक्विटेबिलिटी इन जेंडर, प्रमोशन ऑफ जेंडर अवेयरनेस एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। तो इतना पॉइंट्स है पूरे 4 कंसेप्ट्स में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कर लेना कि अच्छा लगा, क्या लगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है बिकॉज़ आप लोग टोटली नोट्स भी नहीं देख रहे हो या फिर वीडियोज़ भी नहीं देख रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियोज़ भी मतलब प्रोवाइड करने में टेंशन लगता है, मतलब डालूँ कि नहीं डालूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।